ऑडिट क्लियर हो गया था। ऑडिट फीचर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के सिक्योरिटी लेवल को आप बढ़ा सकते हो, राइट। मतलब कैसे करना है, तो उससे क्या होगा कि किसने क्या काम किया ये हमें जानकारी मिल सकती थी। फिर आया सिक्योरिटी लेवल, जो सिक्योरिटी लेवल हमने कल बनाए थे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। फिर डायनेमिक रिपोर्ट ऑप्शन, चेक प्रिंटिंग हमने बता चुके हैं, शायद बताया था ना, नहीं बताया था, अभी भूल गया तो अच्छी बात है। चलो, ये तो थे तुम्हारे 2 साल के पेपर जो हमने सॉल्व कराए, क्लियर। अब देखते हैं कुछ खास बातें जो हमें जरूरी है। तो सबसे पहले टैली के अंदर क्या क्या होना चाहिए, या यूनिटेशन वो नहीं दिया है, चलो देख लो। तो टैली में हम सबसे पहले बात करते हैं, टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अकाउंट से रिलेटेड एंट्रियों को करके हम सरल भाषा में आंकड़े प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब यदि आप जो काम मैनुअली करते थे, जैसे रखते थे जर्नल बुक रखते थे, क्या रखते थे, पहले एक ही बुक हुआ करती, कौन सी, जर्नल बुक। आपने सुना होगा जर्नल बुक, या जिसने कॉमर्स पढ़ी होगी उसने वहां पढ़ाया होगा, जर्नल एंट्री के नाम से आता था। हमारे पास भी एक वाउचर है, उसका नाम भी जर्नल वाउचर है, जिसमें संसार की सारी एंट्रियां उसी में होती थी, ठीक है। तो उसको जर्नल वाउचर्स कहा गया था। फिर उस जर्नल वाउचर्स के आधार पर हमें मैनुअली की बात कर रहे हैं, पोस्टिंग करना होती थी। क्या करना पड़ती थी, पोस्टिंग, मतलब खतौनी। क्या करना पड़ती थी, खतौनी का मतलब ये होता था कि दिन भर जो हमने काम किया है, डे बाय डे बुक में जो काम किया है, किस ग्राहक का कितना पैसा उधार हुआ है, कितना जमा हुआ है, उसके नाम का एक अलग से बुक रखते थे, जिसे हम खतौनी या पोस्टिंग के नाम से जानते थे, खाता बही के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से जानते थे, तो जो आज हमने जो काम किया उसके खाते में वो एंट्री चढ़ाना, उसे क्या कहलाता था, पोस्टिंग। तो ये लेंथी प्रोसेस थी। पहले यहां लिखो, फिर उसके किस पक्ष में जमा हुआ तो जमा पक्ष में, और यदि नामे हुआ तो नामे पक्ष में, तो हमें लिखना पड़ती थी। फिर उसने बोला भैया बचा कितना है, तो जमा और नामे का हमें डिफरेंस निकाल के देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये सारा काम हमारा टैली ने ले लिया। क्या ले लिया, टैली ने। तो सरलता हो गई। जहां पर 2-3 आदमी काम एक 24 घंटे काम में लगा रहता था, वो अब जरूरत नहीं। आप तो आया, कितना बिल बनाया, अपने आप पोस्टिंग हो गई, अपने आप खतौनी हो गई, अपने आप बैलेंस निकल आया, अपने आप बैलेंस शीट बन गई, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, राइट। तो टैली को हम, टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास टैली में कंपनी बनाने के लिए, यदि हम बोल सकते हैं कि जब भी किसी भी सिस्टम में टैली को इंस्टॉल हम करते हैं, या सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, इसके बाद यदि टैली में कंपनी बनाना है तो निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली आइकॉन जो डेस्कटॉप पर बना है उस पर डबल क्लिक करते हैं, या स्टार्ट प्रोग्राम्स और टैली पर जैसे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर टैली विंडो डिस्प्ले होती है। तो उसमें दो प्रकार की विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें हम ये भी बोल देंगे कि भैया कि जब पहले से कोई कंपनी बनी हुई है और हमने उसके सेटिंग में जाके, जो उसकी सेटिंग होती है आई सेटअप जो होता है, उसमें जाके यदि हमने नो नहीं किया है, क्या नहीं किया है, नो नहीं किया है, तो जो पहली कंपनी होगी वो बाय डिफॉल्ट लोड हो जाएगी, राइट। लेकिन यदि हमने नो करके रखा है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो डिस्प्ले होगी, लिखा है कंपनी इंफॉर्मेशन। कैसे, देखिए लिखा है कंपनी इन्फो लिखा है। तो यहां पर हमें किसी कंपनी को बनाने के लिए हम क्रिएट कंपनी का चयन करते हैं या कीबोर्ड से सी की प्रेस करते हैं। जब भी हम सी की प्रेस करते हैं या क्रिएट सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कंपनी क्रिएशन विंडो डिस्प्ले होती है। उसमें सबसे पहले हमें डायरेक्टरी का नाम दिया रहता है। क्या दिया रहता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के नाम के सामने हम बाय डिफॉल्ट
आ जाता है, जहां पर हमारी टैली इंस्टॉल है उसके अंदर टैली फोल्डर, टैली के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर हमारे सामने दिखता है। इसका मतलब है जब भी हमें इस कंपनी का बैकअप लेना है या ले जाना है कॉपी करके, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, सी ड्राइव के अंदर टैली नाम के फोल्डर के अंदर, उसके भी सब फोल्डर कौन सा, डेटा के अंदर आपको इस कंपनी का नाम मिलेगा, राइट। फिर इसके बाद हम नेम डालते हैं, क्या डालते हैं, मतलब कंपनी किस नाम से व्यवसाय करना चाहती है उसका नाम डालते हैं। इसके बाद इंटर की, जैसे हमने लिख दिया रॉयल, क्या लिख दिया, इंटर की प्रेस किया। अब पत्राचार जो होगा किस नाम से होगा, मेलिंग नेम डाला तो हमने रॉयल ही कर दिया। फिर इसके बाद एड्रेस, अब विंडोज की साइज कम है 800x600, इस कारण से ऐसा दिख रहा है। यदि 1024x768 होता तो आपकी पूरी स्क्रीन ओपन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल या देख भी सकते हो कैसे होगा, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो जाएगा, चल जाएगा। स्क्रीन पे गए, यहां से 800 की जगह हमने कितना कर दिया 1024x768, तो इस तरीके से फैक्ट पड़ेगा इस पर। देखिए अब फिर से हम नई कंपनी टैली को लोड करते हैं, ये फुल स्क्रीन पे लोड होगी। आ गया जी, ऐप बंद किया तो कुछ इस तरीके से विंडो डिस्प्ले होगी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो सघनता दिख रही थी, मतलब पास पास दिख रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी दूरी आ गई क्योंकि उसको स्पेस मिल गया, राइट। तो फिर यहाँ पर नेम लिखा हमने रॉयल कंप्यूटर, ओके, इंटर किया, मेलिंग नेम आ गया, एड्रेस लिख दिया, हमने लिख दिया महाकाली वार्ड देवरी सागर लिखा। यहाँ पर दूसरा लाइन भी लिख सकते हैं, इंडिया मध्य प्रदेश, पिन कोड 470-226, टेलीफोन नंबर 9981306699, ईमेल लिख दिया रॉयल कंप्यूटर देवरी @gmail.com। फिर हम भारत में रहते हैं तो हमारी करेंसी सिंबल RS है, ठीक है। अब फिर अकाउंट ऑनली, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, मेंटेन के सामने हम दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हो। अकाउंट ऑनली का यूज तब करते हैं जब इन्वेंट्री का प्रयोग नहीं करना। इन्वेंट्री बोले मतलब आइटम वाइज लेखा जोखा नहीं करना होता है, केवल पैसा आएगा पैसा जाएगा, कितना आ रहा कहाँ जा रहा, इसका हिसाब किताब रखना है तो हम अकाउंट ऑनली। लेकिन कितने आइटम आ रहा है, कितने बिक रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितने रुपए के हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जब इस प्रकार से हिसाब किताब रखना होता है तो हमें अकाउंट विथ इन्वेंट्री का चयन करना होता है। फिर लिखा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो इसमें हम वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अभी हमारा 2022 लगा हुआ है, लगा है। अब लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, मान लो कंपनी कब से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपका जो व्यवसाय है रॉयल कंप्यूटर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लिख सकते हो मतलब अब 1/4/2022 के अंदर का डालना पड़ेगा, ये आप पहले होगा तो पहले से डालो हिसाब किताब। मान लो हमें आज ही की डेट डालना चाहते हैं तो 17/11/2022 हम डाल देंगे। इस तरीके से हम अब यदि टेली वॉल्ट पासवर्ड में यदि हम कंपनी के नाम को इनक्रिप्ट करना चाहते, छिपाना चाहते हैं तो हम यहाँ डालेंगे पासवर्ड, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वार्निंग लिखा है फॉरगेटिंग लिखा है योर टेली वॉल्ट पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा, क्या लिखा है अनयूजेबल लिखा है, मतलब आप उसे उपयोग नहीं कर पाएंगे यदि आप गलती से क्या हो गए भूल गए तो। ये वार्निंग दी गई है इसलिए हमने नहीं डाला भैया। फिर जैसे ही यस करते हैं तो हमारे सामने नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जब यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के सामने यस करते हो तो आपके सामने क्या आ जाता है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जैसे हमने राम दे दिया और यहाँ से 1 2 3 दे दिया, फिर रिपीट पासवर्ड में भी वही डाल दिया। यदि हमें ऑडिट फीचर यूज करना है तो यस कर देंगे। और बेस करेंसी सिंबल्स, पूरा नाम, डेसिमल प्लेस, यहाँ पर बीच में सिंबल्स रहेगा कि नहीं रहेगा, यदि ये सारी चीजें करने के बाद अंत में एक्सेप्ट के द्वारा इसे हम सेव कर देते हैं। इस तरीके से हमारी कंपनी तैयार हो जाती है। आप बताएंगे जी सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, राइट।
कोई प्रॉब्लम?